शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहता है, कि आज बाबा हम सबको कैसे देख रहा है। परमात्मा योग में बैठे बाबा कहता है कि होलीएस्ट होलीएस्ट आत्माएं हो। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी। जैसे बाबा हमको देखता है, ऐसा अपने आप को देखो कि मैं होलीएस्ट हूं। श्रेष्ठ, सतो प्रधान, पवित्र आत्मा। तो एक सेकेंड इस स्वमान में स्थित हो जाओ कि मैं सतो प्रधान, पवित्र, सारे विश्व की होलीएस्ट आत्मा हूं।
बन गए होलिएस्ट, पवित्र। देखो अपने आप को सारे विश्व की होलिएस्ट आत्मा। तो आज बाबा मुझ होलिएस्ट को देख रहा है, मेरी पवित्रता को देखता। इन महावाक्यों में इन पवित्रता के वाइब्रेशंस को भगवान के संकल्प को अपने लिए महसूस करो। मैं होलिएस्ट आत्मा हूं। आज बाबा कहता हाईएस्ट भी हो, क्योंकि ऊंचे थे ऊंचे बाबा द्वारा ऊंचे थी ऊंची आत्माएं बन गए। हाईएस्ट हो गए। साधारण स्मृति, साधारण वृत्ति, साधारण दृष्टि, सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। तो हाईएस्ट हो गए। तो अपने आप को ऐसे ऊंचे थे ऊंची आत्माएं देखो। आज बाबा हम सबको इस स्वमान से देख रहा है। ग्रहण करो परमात्मा के इस वरदान को और अपने को हाईएस्ट देखो, अर्थात श्रेष्ठ स्मृति वाले।
ऐसी आत्माएं बाबा द्वारा बन गए। तो बाबा कहता, आप भी अपने आप को ऐसा देख रहे हो। ये प्रभु मिलन, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा, परमात्मा प्राप्तियां अभी ही मिलती है। बाबा के साथ बैठ जाओ और परमात्मा के इन संकल्पों को अपने में होता अनुभव करो। मुक्त
राजा तो ऑर्डर करते हैं ना, ना ये नहीं करना है, ये करना है, बस ऑर्डर करो। देखो, अभी अभी देखो, मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर। अशरीरी विधेयी स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर। एक
शांति। ओम शांति। आज बाबा ड्रिल कराता है। पापा कहता कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। अपने को मुक्त करने का अटेंशन जीवन मुक्त बाबा कहता संगम पर बनना है। तो जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। बाबा हमेशा कहता है कि अब तक जीवन बंद में रहे, और ये स्थूल बंधन नहीं, क्योंकि हमें बांधता हमारे मन है। मन का संकल्प बांधता है ना। जो कल शाम को भी क्लास थी बाबा की, उसमें बाबा ने जो 6 तरह के बोझ बताए थे, मन के संकल्पों का बोझ, इच्छाओं का बोझ, ममता का बोझ। तो बाबा कहता है अभी समय को समीप लाओ। और समय समीप तब आएगा, आज बाबा कहता है जब आप संपूर्ण होंगे। आपके संपूर्णता की समीपता समय को समीप लाएगी। तो इसलिए आज ड्रिल बाबा ने कराई मन मंत्री की, क्योंकि अगर हमें जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है तो बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि राजा को मंत्री भटकाता है। अगर राजा मंत्री के कहे पर आए या सिर्फ मंत्री के ही माने, तो सारा राजभाग लुटा देता है। तो बाबा कहते हैं राजा आप हो, बुद्धि राजा है या मंत्री राजा है। तो अभी अभी देखो मन को, मन है मुख्यमंत्री। तो हे राजा, अपने मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो, अर्थात मन को इधर उधर के संकल्पों में भटकने ना दो। जैसे ही मन इधर जाता है तुरंत उसको खींच लाओ। और खींच तब सकते हैं जब आपकी बुद्धि में ज्ञान भरा हुआ हो, क्योंकि आप तभी मन को समझा सकते हैं। मन कहेगा ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, इस समय सोना चाहिए, है ना, उससे बात करनी है, इससे बात करनी है। बुद्धि तुरंत कहती नहीं, ये समय बाबा का है, या वो कर्म सही नहीं है।
तो मन को वापस ले आएगी, ऑर्डर देगी। तो बाबा कहता है कि मन आपको भटकाता, लेकिन अगर बुद्धि श्रेष्ठ है, दिव्य है ना। कल की शाम की मुरली बाबा ने हमें क्या वरदान दिया, कौन सी गिफ्ट दी? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। तो अगर बुद्धि दिव्य है तो वो मन को तुरंत हटा लेगी कि नहीं जाना है, नहीं बात करनी है, नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो मन के साथ बुद्धि की जो ये लड़ाई होती है, कि मन चंचल है, भागता है, ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ऐसे इसकी बात उसकी बात। तो बाबा कहता 1 सेकंड में ऑर्डर करो। तो आज हम सबको बाबा, आज की मुरली बाबा की है, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। और बाबा कहता श्रेष्ठ समय तब समीप आएगा जब आप जीवन मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे को लाओगे। सेकंड में जीवन मुक्त। तो आज हमने योग बाबा की मुरली से किया, जो कहता बाबा कि आज बाबा 4 प्रकार के बच्चों को देख रहा है। हॉलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट। हॉलीएस्ट भी हैं, हाईएस्ट भी हैं, लकीएस्ट भी हैं और स्वीटेस्ट भी हैं। होलीएस्ट क्यों? बाबा कहता अपने को होलीएस्ट समझते हो? आज हमने योग में किया, अनुभव आत्मसात किया कि होलीएस्ट क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माएं, प्रकृति जीतपन, प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। आपकी पवित्रता की पावर है, द प्योरिटी, द पावर ऑफ प्योरिटी। बाबा सेज द पावर ऑफ प्योरिटी make you pure and make चारों तत्वों को प्योर बना देती है। आपकी पवित्रता की शक्ति देखो क्या क्या करती है, प्रकृति को पवित्र बनाती है। आपकी पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है ना। जड़ को भी और चैतन्य को भी। जड़ को अर्थात शरीर और चैतन्य अर्थात आत्माएं। तो हम सर्व आत्माओं को भी पवित्र बना देते हैं, इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान बन जाते हैं, इसलिए होलीएस्ट आत्मा। फिर बाबा कहता हाईएस्ट भी हो। क्यों? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। ऊंची आत्माएं बाबा ने आज किसको कहा? ऊंची आत्माएं अर्थात साधारण स्मृति को, ऑर्डिनरी सोच जो है वो चेंज होकर श्रेष्ठ स्मृति एलिवेटेड हो गई, श्रेष्ठ वृत्ति हो गई, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। तो आपके कर्म, सोच, इंटेंशंस सब कुछ एलिवेट हो गई। हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते है ना, तो हाईएस्ट हो गए। फिर बाबा कहता लकीएस्ट, भाग्य वाले आता। क्यों? क्योंकि आप ही हो, है ना। सतयुगी आत्माएं हो तो लकीएस्ट हो। और किसी आत्मा को बाबा कहते ये प्राप्ति नहीं है जो आपको है।
है ना। तो इसीलिए बाबा कहता लकीएस्ट हो। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है बाबा द्वारा अभी प्राप्त कर दिया। और फिर बाबा बाबा कहता रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं ब्राह्मण। बाबा कहता है ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है ना। निश्चय से अनुभव। अगर आपको ट्रस्ट है, फेथ है, तो ही एक्सपीरियंस होगा। वरना सोचते हैं अरे कहने की बात है। नहीं, निश्चय है। बाबा कहता है निश्चय से अनुभव होता है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है हर कदम में पदम है। हर कदम में पदम क्यों? क्योंकि हमारा हर कदम श्रीमत पर चलता है तो भाग्य बनाता है। अगर सवेरे अमृत वेले उठ भगवान का, बाबा का नाम लिया, बाबा के साथ बैठे, कमाई हो गई। तो रिचेस्ट हुए। आत्मा की कमाई है, स्थूल कमाई नहीं, आत्मा की कमाई है। कि ये कमाई लंबी चलती है, 21 जन्म चलती है। तो आज बाबा होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और रिचेस्ट हमको देखता है। तो आज बाबा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहा है ना। तो बाबा ने आज मुरली ऐसे शुरू करी कि बाबा किसको देख रहा है। फिर बाबा हमारे को कहता है कि अब आपको क्या करना है। बाबा कहता अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। श्रेष्ठ समय को समीप कैसे लाएंगे? जिसको बाबा आगे कहता है कि दाता के बच्चे मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पार्ट तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करोगे। इसको कहते हैं समय को समीप लाना। अर्थात अपने दातापन के पार्ट को इमर्ज कर देना। और आप दातापन के पार्ट को इमर्ज तब करोगे जब संपन्न और संपूर्ण होंगे, है ना, भरपूर हो गए। तो संपन्नता और संपूर्णता जब भरपूर होंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज बाबा हमको कहता है कि ये संपूर्णता कब आएगी, संपन्नता कब आएगी, डेट बताओ। तो इसमें बाबा ने कहा कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। ये आज बाबा की जो भाव है मुरली का, वो ये लाइन में है कि अपने को डिटैच करो, जीवन मुक्त में आओ, बंधन में मत बंधो। हर कर्म के बंधन में बंध जाते हो, हर संबंध के बंधन में बंध जाते हो, हर संकल्प के बंधन में बंध जाते हो। तो अपने को संकल्पों के, कर्म के, संबंध के बंधन से मुक्ति में आओ। है ना। कल भी जो बाबा का वरदान हमने सुनाया, मधुबन में जो मिला कि नारायण की तरह बन जाना है। लक्ष्य सामने रहे, बस मुझे
संपूर्ण बनना है। तो बाबा कहता सतयुग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, वो तो सतयुग में होगी, लेकिन संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज में आओ, इसकी प्रैक्टिस करनी है। कोई भी विघन, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरापन बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना, इसको कहा जाता संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। भाव से मुक्त रहना, विघन से मुक्त नहीं पाते हो पाओगे, क्योंकि बाबा हमेशा कहता विघन खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे कार्मिक अकाउंट ऐसे थोड़ा ना खत्म हो जाएंगे, वो आएंगे। लेकिन कर्म भोग को कर्म योग से चुत्तू करना किसको कहा जाता है? जब आप उसके प्रभाव से अपने आप को फ्री कर देते हो, इसको कहा जाता है कर्म योग से हिसाब किताब चुत्तू करना। आता तो है, आएगा, लेकिन आपने कर्म योग से चुत्तू किया। अब हिसाब किताब तो बाबा के पास भी बहुत है, दादियों के पास भी खूब आए थे, है ना, पकड़ पकड़ कर वापस ले जाते थे, ये करते थे वो करते थे, लेकिन वो बाबा के पास ही कनेक्टेड रहती थी। कैसे कर पाई इतना सब, और बाबा भी कैसे कर पाया इतना सब, ब्रह्मा बाबा, क्योंकि शिव से कनेक्ट रहता था। पाना था जो पा लिया, है ना। जब आप बाबा से कनेक्ट रहोगे तो प्रभाव से मुक्त रहोगे। तो आज बाबा ये कहता है कि मुक्त रहना है। फिर बाबा कहता ऐसे नहीं कहना कि मैं मुक्त रहना चाहता था लेकिन विघ्न आ गया। ये बात तो बड़ी है, थोड़ी बात, छोटी बात तो चल जाती, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, पेपर है। लेकिन बाबा कहता कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघ्न, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, पहले ही बता देते, लेकिन आपको इनके प्रभाव से मुक्त रहना है। तो आज बाबा हमको इस बात पर अटेंशन दिलाता है कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ, फ्री फ्रॉम द बॉन्डेजेस ऑफ कर्मा। और ये सब सिर्फ मन और बुद्धि का खेल है। सोच, सोचो तो हम फंसे हुए हैं परिवार में, और ना सोचो तो नहीं। इसलिए आज की बाबा की ड्रिल मन के ऊपर है। ऑर्डर करो, मन जो मंत्री है वो आपको चला देगा। तो आप मन को ऑर्डर करो, मन के ऑर्डर में मत आओ। बाबा कहता है ये नहीं कहना कि हमको तो बहुत मरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत परेशानी आएगी कि कैसे हम अपने को डिटैच कर पाए। बाबा कहता मरो या जियो, लेकिन बनना है ना। इसे कहा जाता है स्नेह, मोह नहीं। क्योंकि बाबा कहता मरो, ये मरना मीठा मरना है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की उन्नति का मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता, ये मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना, इसलिए इस मरने में मजा है। दुख नहीं है, सुख है। तो कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना। बाबा कहता बहानेबाजी नहीं, उड़ती कला की बाजी करना। बहानेबाजी, बाबा कहता गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, ये सब समाप्त। उड़ती कला की बाजी कि मुझे करना ही है। तो आप, बाबा क्या कहता कि संपन्नता और संपूर्णता, इसको लेकर आना, जीवन मुक्ति
अभी ही लानी है, अर्थात हर विघ्न के प्रभाव से मुक्त हो जाओ, जीवन मुक्त में आना। जो कल भी बाबा ने कहा था शाम को कि हर प्रकार के बोझ को दे दो, अपने को फ्री करो, जीवन मुक्त में आओ। जीवन है, इसके बंधन हैं, लेकिन आपको मुक्त में आना है, और वो मुक्ति सिर्फ मन और बुद्धि से है। Stay connected with Baba, and Baba says, be light. तो बाबा कहता है कि चैलेंज करते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, क्योंकि जब आप इस जीवन अपने इस जीवन में मुक्त रहोगे, तभी संपूर्ण और संपन्न बन पाओगे, क्योंकि तभी हमारे कर्म एलिवेटेड होंगे, तभी हम होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बन सकते हैं, है ना। तभी हम पवित्रता और श्रेष्ठता, है ना, होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट जो हमारा भाग्य है, और स्वीटेस्ट, मीठे तभी बन सकते हैं। तो ये 4 स्वमान से जो आज बाबा ने हमें देखा, वो तभी होगी जब हम इस जीवन के खींचातानी से, उसके प्रभाव से अपने को डिटैच रखेंगे। जो बाबा ने कल कहा था, कमल पुष्प का आसन। इस बात पर हमें अटेंशन रखना है। तो बाबा किसको देखता कि सदा लवलीन और लक्की आत्माओं को, लवलीन हम तभी रह पाएंगे जब हम इस यहाँ के किचड़े से अपने आप को डिटैच रखेंगे, हल्का रखेंगे, है ना? तभी तो बाबा कहता है न्यारा और प्यारा, सिर्फ न्यारा नहीं, क्योंकि अगर सिर्फ न्यारे हो जाएंगे तो आत्मा अकेली हो गई, कोई तो चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है न्यारा और बाप का प्यारा बन जाओ, कि when you detach yourself from everything else, you pull yourself towards बाबा, उससे कनेक्ट हो जाओ और प्यारे हो जाओ। सिर्फ न्यारा नहीं होना है, न्यारे के साथ बाप का प्यारा बन जाना, कि आप उसके बन गए, क्योंकि सिर्फ न्यारे होने में मजा नहीं, अकेले थोड़ा ना हो। अकेले होने में ना प्राप्ति है, ना ही स्वीटेस्ट स्वीट बना है। तो लवलीन और लक्की आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को, स्वराज्याधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को, है ना। जब स्वराज्याधिकारी बनेंगे तभी तो मन पर कंट्रोल होगा। सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को, तो हमें जीवन मुक्त रहना, तभी हम हाईएस्ट भी रहेंगे, श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, तभी हम होलीएस्ट भी रहेंगे। और भाग्य विधाता द्वारा, श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाबा का याद प्यार नमस्ते। तो आज बाबा ये 4 शब्दों की मुरली चलाता है, तो सारा दिन स्मृति में क्या रखना है, होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट। आज मुझे इन 4 स्वमान में रहकर चलना है।
तो मैं आप ही जीवन मुक्त में पहुंच जाऊंगी। तो आज की मुरली है, सबको अनम्यूट करते हैं। तो हमने योग भी आज बाबा की इसी मुरली के आधार पर किया। ओम शांति। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो, है ना, युक्ति बाबा ने दे दी है मुरली में कि अपने सम्मान को होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट में रखो। जीवन मुक्ति में अभी आना है, अर्थात हर विघ्न के, समस्याओं के, आत्माओं के, पदार्थों के आकर्षण के प्रभाव से अपने को परे रखो। उसको परे रखने के लिए आपकी बुद्धि इमर्ज रूप में दिव्य रहनी चाहिए, क्योंकि मन आपको इधर उधर लेकर जाएगा। तो अपनी बुद्धि को पकड़ कर रखो कि नहीं, ये नहीं करना। तुरंत अपने को निर्णय दो कि नहीं, ये नहीं सोचना है, इधर नहीं जाना है, इन संकल्पों में नहीं घूमना है। तो जब हम ऑर्डर करेंगे, इसलिए बाबा ने आज ये ड्रिल चलाई है कि जब हम मंत्री को सेकंड में ऑर्डर करेंगे तो ही हम जीवन मुक्त बन पाएंगे। चल, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति। ओम शांति ओम भाई शांति। जी। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो सब होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट बच्चे बन जाते हैं आज। चलो, बाकी सब जो करते हैं करने दो, है ना। जी भाई जी। सतगुरु मिलने जाइए, को ना लीजिए साथ, है ना। बस ये याद रखना। ओम शांति।